हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी आयोग के द्वारा पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान या फिर सर सैयद अहमद खान का। तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की, जिसे व्यपगत नीति, यानी व्यपगत नीति किसने दी थी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, तो जिसको राज्य हड़प की नीति भी कहा गया। तो यहाँ पर ये वाले राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर एलन ऑक्टेवियन हुम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम जी थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस भगत सिंह सुखदेव या फिर प्रफुल्ल चाकी भगत सिंह। तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा यहाँ पर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र में जिनको फांसी दी गई, और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 ईस्वी में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ मुलाकात करी थी। इसके पहले ही क्वेश्चन में आपने भी पढ़ा कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो कि बॉम्बे का था, वहाँ 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कब किया गया था। 1884 में। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। महात्मा गांधी जी। तो आपने पढ़ा होगा बेलगांव अधिवेशन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, 1924 का। तो 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वह किसी गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने अपने पूर्ण जीवन काल में इसी अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र की थी। मतलब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो बेलगांव अधिवेशन था 1924 का। अब देखिए 1923 अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1923 39वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली, और 1922 38वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास। 1925 का 41वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कानपुर में किया था। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो देखिए 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव या फिर पूर्ण स्वराज की मांग। तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। अब देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी
तक बना रहा एनी बेसेंट ने गर्म दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर एक बार पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कहा जाता है अंतिम, मध्यम, आरंभिक, संकटपूर्ण। तो देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कहता है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण की प्रमुख घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम के उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ें, देखेंगे क्वेश्चन 11 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह साबरमती से शुरू किया था। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना, लोगों की मौत होने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा घटना के कारण ऐसा हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था। जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गए और क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जल गए थे। इस घटना की खबर मिलते ही महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस फैसले को स्वीकृत होने की अपील की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो आपने पढ़ा होगा जो चंपारण सत्याग्रह था वो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। राइट आंसर तो यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों में एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3 कठिया पद्धति इसको कहा जाता था, जिसमें जमीन 3/20 हिस्सा जो था नील की खेती का करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। जर्मनी में रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने पर मजबूर हो गए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफ़ी मुखर गया। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल और ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। मामले में गांधी जी ने सरकार के हस्तक्षेप ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया तथा किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे वो समाप्त हो गई थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण शुरू होने के कारण बना था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, देखिए यहाँ पे था क्या, कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ। चौरी चौरा 4-5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको जो भी बाकी के भी ऑप्शन होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, इसलिए जरूर पढ़ा कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए भारत आया था 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन
फेडरेशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया था? 1928 को आया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 16 में निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए एक बार। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा गांधी, यहाँ पे गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? यहाँ पे कह रहा किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो देख लेते हैं हम इसको, इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे कह रहा है गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। उनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी की सजा का प्रतिकार ना करना शामिल है, लेकिन परहेज करना शामिल नहीं है। अब देखते हैं पूना समझौता। तो देखिए पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? गांधी, अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, इसमें कह रहा 1919 ईस्वी में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ये कौन सा था? देखिए रॉलेट अधिनियम, मार्लिमेंटो सुधार, भारत का रक्षा अधिनियम या फिर जानलेवा आक्रोश अधिनियम। तो रॉलेट अधिनियम था ये, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो होम रूल लीग एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुई थी, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।